फरहान अख्तर की लेटेस्ट मूवी 120 बहादुर कुछ दिनों पहले थिएटर्स में रिलीज हुई थी, जो कि 1962 इंडिया चाइना वॉर के एक सिंगल बैटल पे फोकस करती है, जिसमें अपनी तरफ से 120 बहादुर सोल्जर्स लड़े थे 3000 चाइनीज के अगेंस्ट, जिनको लीड कर रहे थे मूवी के मेन कैरेक्टर प्लेड बाय फरहान अख्तर, मेजर शैतान सिंह भाटी। और देखो, सबसे पहले सबसे बेहतरीन चीज के बारे में बात करना चाहूंगा। जब से इसके टीजर और ट्रेलर देखे थे ना, अंदाजा आ गया कि ये मूवी दिखने में तो काफी खूबसूरत होने वाली है। और मैंने इसको जब थिएटर में देखा ना, मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन चल रहा था कि मैंने लास्ट टाइम कब एक हिंदी मूवी देखी थी जो इतनी बढ़िया लग रही है स्क्रीन के ऊपर। अपने आप में गुड इनफ रीजन है आपको थिएटर में जाके पिक्चर देखने के लिए। 75 to 80% मूवी उसी लोकेशन पे टेक प्लेस करती है। और देखो, ऐसा नहीं है कि हमने हिंदी सिनेमा की तरफ से खूबसूरत दिखने वाली मूवीज नहीं देखी, लेकिन ये थॉट दिमाग में चलना कि वो लोग एक्चुअली पहाड़ों पे गए थे इस पिक्चर को शूट करने के लिए। सिनेमेटोग्राफी इतनी बढ़िया है, जो बैकलिट वाले शॉट्स लिए हैं, कभी कभी कैरेक्टर्स को तुम देखते भी नहीं हो, सिर्फ उनका सिलुएट दिखाई देगा। रात के अंधेरे वाले शॉट्स एक्चुअली अंधेरे जैसा फील होते हैं। ब्लैक्स आर एक्चुअली ब्लैक्स इन द सीन। वो ब्लू वाला जो वॉमिट कहता हूं मैं, ब्लू वॉमिट, वैसा कुछ नहीं दिखाई दिया। ये सारे फैक्टर्स के कारण है ना, मूवी और भी ज्यादा रियल फील होती है मुझे पर्सनली। और ऐसा क्यों बोलना पड़ रहा है? क्योंकि भैया आजकल जो हम लोग मेजॉरिटी देखते हैं वो या तो CGI स्लॉप होगा या फिर एक सेट खड़ा किया है जो कि काफी ज्यादा पॉलिश्ड दिखता है। मूवी में उस लैंडस्केप की जो ब्यूटी कैप्चर करी गई है, जो कलर्स अपने को दिखाए गए हैं, वो इतने प्रिस्टीन, आंखों को इतना सुकून प्रोवाइड करते हैं ना। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सिनेमा का एक प्रीमियम साइड देख रहा हूँ। जब कैरेक्टर्स चल रहे हैं तो वहां धूल मिट्टी उड़ रही है, धूल मिट्टी में सन के वो लोग लड़ रहे हैं। तो हाँ, अगर तुमको अभी तक नहीं समझ में आया तो मूवी के विजुअल्स एकदम मतलब बहुत बढ़िया। और उतना ही ज्यादा प्रेज देना चाहूंगा मैं इसके बैटल सीक्वेंसेस को। पिक्चर का ऑलमोस्ट पूरा का पूरा सेकेंड हाफ वही कवर करता है। उसमें जिस तरीके से कैरेक्टर्स की प्लानिंग, उनके टैक्टिक्स दिखाए हैं, कैसे लड़ाई लड़ी जा रही है, क्या सिचुएशन है। और क्योंकि अब तुम ये मूवी देख रहे हो तो थोड़ा बहुत रियलिटी को स्ट्रेच किया गया है, बट इट फील्स वेरी गुड। जब एक्सप्लोजन्स हो रहे हैं, गन फायर करी जा रही है, लोगों को हिट लग रहा है, एक्शन डायरेक्टर का नाम मूवी के स्टार्टिंग में ही दिखा दिया जाता है एंड इट शोज। मूवी की शूटिंग में कोई भी कसर नहीं छोड़ी गई है। टेक्निकल एस्पेक्ट्स में ये बहुत कमाल की है। और जो चीज हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं ऐसी मूवी से, एंड में आते आते इसने मुझे इमोशनल कर दिया था। लेकिन बिडू, अब लेकिन यहाँ पर बोलते हुए मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा, बट मूवी परफेक्ट नहीं है। तुमने अगर ध्यान दिया हो तो मैंने इसके सेकंड हाफ की काफी तारीफ करी, क्योंकि पिक्चर का फर्स्ट हाफ उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे फील होता नहीं है, दो रीजंस के कारण। सबसे पहला तो कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करने में और उनके आसपास की जो बातें चल रही है ना, वो ठीक है, एकदम कुछ बहुत ही ज्यादा बढ़िया कर दिया स्क्रीन प्ले के हिसाब से, डायलॉग के हिसाब से नहीं। और दूसरा सबसे बड़ा फॉल्ट जो मूवी को नीचे लेकर आता है कि देखो, आज के टाइम पे इस जॉनर में आर्मी पर्सनल के ऊपर अपन ने काफी सारी मूवीज देख ली हैं, इतना कि अब ये वाला मार्केट सैचुरेट हो रहा है, ऐसी फीलिंग अंदर बैठ रही है। ऐसे में 120 बहादुर क्राउड से अलग स्टैंड करने के बजाय बहुत ही ज्यादा ब्लेंड इन करने की कोशिश करता है, और कुछ एकदम क्लीशेड ट्रोप्स को उन्होंने यूज किया है जो आई फील कि मे बी अवॉइड कर सकते थे। जैसे कि मूवी के कैरेक्टर्स को अगर थोड़ा रिलेटेबल बनाना है, ऑडियंस को कनेक्ट करवाना है, उनको इमोशनल करवाना है, तो आप फैमिली वाली साइड दिखाते हो। और इस मूवी में भी हम लोग फैमिली वाली साइड देखते हैं, लेकिन सिर्फ एक कैरेक्टर का, और उसके लिए भी कट अवे कर रहे हैं। पिक्चर चल रही है, फरहान अख्तर के कैरेक्टर पे 2 सेकंड का पॉज लेंगे हम लोग, फिर उनके घर पे चलेंगे, और उसको भी इतने बेसिक तरीके से दिखाया ना, ऐसा लगता है कि पूरी मूवी अलग और उसको अलग से जोड़ा गया है, एड ऑन। मैं नोटिस कर रहा हूं कि जब भी वो वाले सीक्वेंसेस आ रहे हैं या फिर वहां के गाने आ रहे हैं, तो स्क्रीन के नीचे जो अंधेरा होता है वहां पे लोग अपने फोन जल रहे हैं, उनके फोन निकाल लिए हैं। जबकि एंड में जो इमोशनल होने वाली बात मैंने कही ना, वो मैं तब हुआ था जब ये कैरेक्टर्स आपस में वही इंटरैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से। तो आई जस्ट विश कि वो फैमिली वाला एंगल दिखाने के लिए कुछ डिफरेंट ट्राई किया होता, या फिर दिखाने वाला एस्पेक्ट स्किप ही कर देते। कैरेक्टर्स बस एक दूसरे से बात कर रहे हैं और तुम इमेजिन कर रहे हो कि कैसा होगा घर पे। पूरी की पूरी पिक्चर वो 2-3 दिनों के आसपास ही सराउंड करती है और तुम वहीं पर हो, शुरू भी वहीं होती है, खत्म भी वहीं होती है, तुम किसी और लोकेशन को देखते ही नहीं हो। तुम्हें भी ये एक थोड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस हो सकता था, क्योंकि वो कैरेक्टर्स भी वही है। 2 घंटा 20 मिनट का रन टाइम है, जो कि बिल्कुल भी लंबा फील नहीं होता। इट जस्ट ये थोड़े वीक एस्पेक्ट्स को हम लोग इग्नोर कर दें तो बाकी की पिक्चर काफी बढ़िया। फरहान अख्तर के साथ जो कुछ लोगों के ऊपर फोकस किया, अब 120 के 20 कैरेक्टर्स आपको तो
तो नहीं दिखा सकते वो लोग, बट यू गेट टू नो अ फ्यू ऑफ देम, जिनके बीच में कुछ बैंटर चल रहा है, किसी का कुछ रिलेशन है, किसी को कुछ कहा जा रहा है। काफी बार तो मूवी में तुम अपने मेन कैरेक्टर को एक अच्छे खासे टाइम तक देखोगे भी नहीं, और वहां का जो एस्पेक्ट है ना, वो देख के लगता है कि हाँ आप एक आर्मी की यूनिट को देख रहे हो, ये लोग एक्टिंग नहीं कर रहे हैं। बस एक कैरेक्टर को मैं ऐसा थोड़ा सा पॉइंट करना चाहूंगा, नाम वगैरह नहीं लूंगा, बट उनकी आवाज मुझे ऐसी लग रही थी कि एक सीन में अलग साउंड कर रही है, अगले सीन में अलग साउंड कर रही है, फिर तीसरे सीन में और अलग साउंड कर रही है। या तो मेरे कान बज रहे हैं या फिर डबिंग में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। अगर तुमने भी एक्सपीरियंस किया तो डेफिनेटली लेट मी नो। मोटा मोटा हिसाब मूवी टेक्निकली बहुत ब्रिलियंट है, और उसके लिए आपको इसको एक बार थिएटर में जाके चांस देना चाहिए, स्पेशली इसके सेकंड हाफ को एक्सपीरियंस करने के लिए। और ऐसा हो सकता है कि जो एस्पेक्ट्स मुझे थोड़े वीक लगे मूवी के, वो तुमको उतने ना लगे। इसलिए 120 बहादुर को मॉकटेल के ऊपर एक काफी बढ़िया वाला गो फॉर इट। थैंक यू मॉकटेल, अगर आप नहीं होते तो हम नहीं होते। सेहत का ध्यान रखो, मिलेंगे अगली बार, टाटा बाय बाय।